घोड़ा भी थकावट में था। आपने थोड़ा साइड किया, किनारा किया, ताकि जुलजनाह को कुछ आराम नसीब हो। यह अहले बैत का घराना है, ये रसूल का खानदान है जो जानवरों पर भी रहम खाता है। इमाम अली मकाम ने साइड किया, इतने में किसी जालिम ने तीर मारा, सनसनाता तीर पेशानिये हुसैन पर पड़ा। इमाम अली मकाम घोड़े से इस तरह नीचे आए जैसे रेहल में रखा कुरान हो, वैसे घोड़े में बैठा बोलता हुआ कुरान नीचे आ गया। यजीदियों ने चारों तरफ से घेर लिया। शीख इब्न रबई आगे बढ़ा, हाथ में तलवार है। इमाम अली मकाम का सर कलम करना चाहता है, करीब पहुंचा, हाथ खर्रा गए, तलवार गिर गई। खोली ने पूछा, डर गए हो, सहम गए हो? अब तो हुसैन कब्जे और कंट्रोल में है, अब तलवार से गर्दन काटने में कितना टाइम है? कहा, नादान क्या बताऊं, गला काट के मैं भी यजीद से इनाम लेना चाहता था, मगर जैसा ही इमाम अली मकाम की गर्दन के करीब आया और इमाम हुसैन की नजरों से मेरी नजरें टकराई, तो नजरे हुसैन में जमाले रसूलुल्लाह नजर आया। इसलिए मेरा कलेजा कांप गया कि जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनका जलवा हुसैन की आंखों में नजर आ रहा है। मैं तो कहता हूं, अगर मेरा हुसैन आंखें खोल करके खड़ा हो जाता तो किसी यजीदी की मां ने छाती का वो दूध नहीं पिलाया था जो फातिमा के बेटे का वो गला काट लेता जिस गले से फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। मगर चूंकि इस्लाम की सूखी जड़ों को आबियारी करना था और इस्लाम को ताकत देना था। क्यों? ये दुनिया के दरख्त हैं जो पानी से सींचे जाते हैं, ये इस्लाम का दरख्त है जिसे हुसैन ने खून से सींचा। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। इमाम अली मकाम ने कहा, ठहरो यजीदियो, मुझे सजदे में जाने दो ताकि मेरा सारा वजूद खुदा की मोहब्बत में गुम हो जाए, तो मुझे गर्दन कटवाने में आसानी हो, और मेरा सर सजदे में रहे तो तुम्हें गर्दन काटने में आसानी हो। अली का बेटा हूं, वही मौला अली शेर खुदा जिनके पैर में कील लग गई थी और लोग निकालते थे तो बड़ा दर्द होता था। लोगों ने कहा, मत निकालो। जब अली नमाज पढ़ रहे हों, सजदे में हों, तो अल्लाह की मोहब्बत में गुम होंगे, उस वक्त इनकी कील खींच लेना। कहा, उस मौला अली का बेटा हूं। इमाम अली मकाम ने सर सजदे में डाला। जालिम उठता है, सर को तन से जुदा कर देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरात, शहादत तो हो गई इमाम अली मकाम की, करबला में शहीद तो हो गए, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ मुझे बताओ और प्यार के साथ मुझे बताओ, घर वालों को, खानदान वालों को गोद में उठाया, आगोश में उठाया, फिर खुद तलवार लेके उतरे, जर्रा बराबर इमाम अली मकाम के चेहरे पर कोई भी नकाहत और कमजोरी नजर नहीं आ रही थी। लगता था शेर खुदा का बेटा है, शेर की तरह बिफरा है करबला की जमीन पर। क्यों? इसलिए कि हुसैन तन्हा नहीं थे करबला में। हुसैन की सरपरस्ती तो रहमतुल्लिल आलमीन फरमा रहे थे, मुस्तफा जान रहमत फरमा रहे थे। यही वजह है दोपहर का वक्त ढला था कि हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, मैं मदीने में थी, इतने में मेरी आंख बंद हुई तो मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की जियारत किया, तो देखा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रीशे मुबारक के बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे गर्द गुबार था। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं ये क्या देख रही हूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उम्मे सलमा, मैं करबला से आ रहा हूं, मेरा बच्चा हुसैन शहीद कर दिया गया है। इसी तरह हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह की जियारत की तो देखा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में गर्द गुबार है, रीशे मुबारक के बाल बिखरे हुए हैं और हाथों में एक शीशे की बोतल है जो खून से भरी है। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या है? नबी फरमाते हैं, मैं करबला से आ रहा हूं, मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया है। ये हुसैन उनके जानिसारों का खून है जिसको मैंने इस बोतल में महफूज कर लिया।
सिरखनी वालों मोहब्बत से बताओ, मेरा रसूल मैदान करबला में और हुसैन के खून की हिफाजत कर रहा है। यह करबला का खून है, मगर एक खून वो था जो गज़वा उहद में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे अक़दस पर चोट लगी थी, खून निकला था, तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील सिदरा छोड़ो, मेरे पैगंबर के पास जाओ और नबी का बहता हुआ खून अपने हाथों में ले लो। वरना जिब्रील, अगर रसूलुल्लाह के खून का कतरा जमीन पर गिर गया तो जमीन को यह कभी ताकत और कुव्वत ना होगी कि वो अपनी छाती पर सब्जा उगा सके। जिब्रील कहते मैं प्रवास करके आया और मैंने बहता हुआ खून अपने हाथों में ले लिया, चुल्लू में ले लिया। एक बात बताओ मुसलमानों यहां पर कि जो खुदा अपने महबूब के खून का कतरा मिट्टी में मिलने ना दे, वो खुदा अपने महबूब को कैसे मिट्टी में मिलने देगा? हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। तो यह गज़वा उहद था जहां खून की हिफाजत जिब्रील ने किया, और यह करबला था जहां खून की हिफाजत रहमतुल लिल आलमीन ने किया। पता चला खून दोनों जगह आए और दोनों खून एक ही है। करबला का खून जो था वही गज़वा उहद का, और जो गज़वा उहद से था वही करबला का। फर्क इतना है, गला हुसैन की है, हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का है। गर्दन हुसैन की है, खून रसूलुल्लाह का है। चेहरा हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का है। जिस्म हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का है। याद रखो, गला हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का है। मेरे रसूल ने हुसैन के खून की हिफाजत करके बता दिया। अब तो समझ लो ये राज हुसैनो मिन्नी व आना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। हज़रात एक बात मैं आपसे और पूछता हूं, इमाम अली मकाम शहीद हो गए लेकिन उन पर कोई असर नहीं था, हिम्मत कहीं से कमजोर नहीं हुई। जानते हैं आप क्यों? इसलिए कमजोर नहीं हुई, पूछो कौन नहीं जानता? यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा आशिक हो गई थी, तो मिस्र की औरतों ने ताना दिया, जुलेखा यूसुफ पर आशिक हो गई। तो कोई जवाब नहीं दिया जुलेखा ने, बल्कि उन्हीं से जवाब लेने का इंतजाम कर दिया और कहा मिस्र की औरतों की दावत है। दस्तरखान लगा दिया, फल रख दिया, छुरी रख दी। कहा बस इतना करना कि दावत उस वक्त शुरू करना जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा दिखाई पड़े, तो उनका चेहरा देखना और फल काट के खाना शुरू कर देना। अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नकाब है, ऐसे हसीनो जमील थे, कोई देखने की ताब नहीं ला सकता था। चेहरे पर पट्टी पड़ी हुई है। यूसुफ पैगंबर सामने आए, जुलेखा कहती आए नकाब की पट्टी हटा दीजिए। जैसे यूसुफ पैगंबर ने नकाब पलटा और औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा। जानते हो कुरान कहता है कि इन औरतों ने क्या कहा चेहरा देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का? कहा अरे ये तो मलक है, ये तो फरिश्ता है। और ऐसा हुस्न यूसुफ में वो गुम हुई कि जैसे ही फल काटना शुरू किया तो फल नहीं कट रहा, उंगली कट रही है, खून निकल रहा है। मगर कोई मिस्र की औरत ये नहीं कहती जुलेखा ये कौन सी दावत दिया था, उंगलियां कट गई, दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है। न उन्हें दर्द का एहसास है, न उंगलियां कटने का एहसास है, न खून का एहसास है। क्यों? इसलिए कि वो औरतें हुस्न यूसुफ में गुम थी। अरे ये हुस्न यूसुफ था मिस्र में कि जब बेनकाब हो तो मिस्र की औरतें उंगलियां काट लें, दर्द का एहसास ना हो। मगर ये जब हुस्ने मुस्तफा करबला में बेनकाब हुआ और मेरा हुसैन हुस्ने मुस्तफा में गुम हो गया तो बेटा कट गया, भैया कट गया, भांजा कट गया, भतीजा कट गया, खानदान कट गया, खुद कट गए, मगर एहसास न हुआ। लगता ऐसा था कि गर्दन जिस तरह कटी नहीं थी तब जिंदा थे, गर्दन कट गई है अब भी जिंदा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात एक बात और मोहब्बत के साथ मुझे बता दीजिए, बोलो पूरी तवज्जो है ना, पूरा जहन हाजिर है, मोहब्बत के साथ तवज्जो है, प्यार से मुझे बताओ और प्यार से मुझे ये बात समझाओ। ये जितने यजीदी आए थे करबला में, ये किस काम के लिए आए थे? इमाम अली मकाम का हाथ लेने आए थे। और कितना बड़ा लश्कर था?
बोलो 22,000। एक आदमी के कई हाथ होते हैं? 2, तो 22,000 हाथ का दुगना कर दो। 44,000 हाथ थे करबला में, और 44,000 हाथ का मुतालबा क्या था? हुसैन एक हाथ दे दो। कितना इज्जत माब है हुसैन तुम्हारा हाथ, कितना रिफत माब है हुसैन तुम्हारा हाथ, कितना तकद्दुस माब है हुसैन तुम्हारा हाथ, कितना इस्मत माब है हुसैन तुम्हारा हाथ। 44,000 हाथ, हुसैन एक हाथ दे दो। और जब करबला से चलने लगे तो इन यजीदियों ने हुसैन का हाथ नहीं लिया, सर ले लिया। बेवकूफी देखो गद्दाराने आले रसूल की। आए थे हाथ लेने, वापस हो रहे हैं सर लेके। अब मैंने कहा ये हाथ ले जाते, ले जा करके यजीद से कहते जो देने से इनकार कर दिया था वो ले आए, लेकिन हाथ नहीं ले जा सके, सर ले गए। क्यों? इसलिए कि मेरा हुसैन जब हाथों में जुल्फकार हैदरी लेकर यजीदियत का मुकाबला कर रहा था तो खुदा की रहमत मुस्कुरा रही थी, हुसैन तलवार भी चलाओ, इस्लाम भी बचाओ, तलवार खिलाओ, कुरान बचाओ, तलवार चलाओ, सजदा बचाओ, तलवार खिलाओ, नमाज बचाओ। और जब हुसैन ने सजदे में सर कटा दिया तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी, हुसैन तुम सजदा बचाओ, हम तुम्हारा हाथ बचावें, हम तुम्हारे हाथ की हिफाजत करें। तो हाथ की हिफाजत परवरदिगारे आलम फरमा रहा था। नोट करो, हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, नापकारों, नाहंजारों, बेवकारों, जलील खारों को नहीं मिला। खेमे में आग लगा के हुसैन का हाथ ना पा सके, पानी बंद करके हुसैन का हाथ ना पा सके, सज्जदानियों के रुखसारों पर तमाचे मार के हुसैन का हाथ ना पा सके, जुल्म उठा के हुसैन का हाथ ना पा सके, 72 नफूसे कुदसिया को शहीद करके हुसैन का हाथ ना पा सके, जुल्म किया, ज्यादती किया, मगर हाथ नहीं पाया। मदीने में रहने नहीं दिया, हाथ नहीं मिला। मक्के में बुलवा लिया कूफा, मगर हाथ नहीं मिला। करबला में पाबंदी लगा दी दरिया फुरात पर, मगर हाथ नहीं मिला। शहादत पर शहादत होती रही, मगर हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया। क्यों? हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, मगर करम देखो गौसे आजम का, इनायत देखो ख्वाजा गरीब नवाज की, तवज्जो देखो आकाए नक्शबंद की, करम नवाजी देखो मौलाए सोहरवर्द की, अता देखो आला हजरत फाजिले बरेलवी की, करम नवाजी देखो सरकार महरेरा मखदूम अशरफ कचौचवी की, कि यजीदियों को हुसैन का हाथ नहीं मिला, मगर इन बुजुर्गों के सदके में हुसैन का हाथ हम सुन्नियों को मिल गया, हम आशिकों को मिल गया, हम वफादारों को मिल गया, हम जानिसारों को मिल गया। एक आखिरी बात सुन लीजिए, बोलो पूरी तवज्जो है ना? तवज्जो कीजिए जरा सा। कब बजे तक? 4 बजे तक, मतलब हमारा इंतकाले पुरमलाल ही हो जाए। जितनी बातें हमने आपको बताई हैं, अभी इनको देखिए चैनल वाले तो माशाल्लाह, यहाँ मैंने हिंदुस्तान में तो पहली बार देखा है, आपको यकीन बताऊं पूरे मुल्क में पहली बार। हिंदुस्तान के बाहर भी गया, काफी चैनल रहते हैं साउथ अफ्रीका वगैरह में, लेकिन यहाँ तो भाई सिरसी को वाकई बहुत बड़ा लगता है कि कोई अवार्ड मिलना चाहिए। ऐसा अजीम जलसा इन जिम्मेदारों ने किया है। कितने चैनल वाले होंगे इसमें? माशाल्लाह 40-42 होंगे, ये बता रहे हैं हमारे अनाउंसर साहब। बहरहाल जो भी हो अच्छा है, आप रिकॉर्ड में रखेंगे, ये तकरीरें बार बार सुनेंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे, घर वालों को सुनाएंगे, खानदान वालों को सुनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला हमेशा इसको सुनाते रहेंगे। करबला की याद आपके घर में आती रहेगी। जिस घर को करबला की याद से महरूम कर दिया गया वो घर बुज़दिल है, वहां कभी मुजाहिद न पैदा होगा, वहां कभी दीन पर कुर्बान होने वाला न पैदा होगा। इसलिए हुसैन आजम का जिक्र करने वालों एक बात और सुन लो बहुत मोहब्बत के साथ, तफसील इंशाअल्लाह फिर कभी रखूंगा। मैं इतना बता रहा हूं खाली आपको, जब यजीद मर गया 39 साल की उम्र में, कितने
और इमाम अली मकाम की शहादत के बाद भी इसने चैन नहीं लिया, मदीने शरीफ में चढ़ाई कराया, मक्के शरीफ में चढ़ाई कराया। और कुल हुकूमत कितनी रही उसकी? 3 साल 7 महीना। कितने? ये बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है, मेरा एक जुमला और नोट करना, जालिम की उम्र ज्यादा नहीं होती। जालिम की उम्र, अब समझ जाना बताऊं क्या, कहां का जालिम, कैसा जालिम, चाहे करबला का हो चाहे यहां का हो। जालिम की उम्र मैंने बहुत ढूंढा जिंदगी में, लेकिन जुल्म करने के बाद वो मिला नहीं। उसे पहुंच जाना अपने ठिकाने। 39 साल की उम्र में मर गया। आज पूरी दुनिया में यजीद के आंगन में जितनी लानत बरस रही है, शायद ही कहीं लानत बरस रही हो। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। कोई लिखता है कि जहां यजीद की कब्र थी वहां कूड़ा डाला जाता है। एक साहब बताने लगे कि जहां यजीद की कब्र थी वहां डबल रोटी बनती है, पाव रोटी बनती, आग ही जलती रहती है। होना तो कुछ ऐसे ही हश्र है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। यजीद मरा, उसका बेटा आया और उसका बेटा माविया, ये यजीद की तरह नहीं था, नेक साले था। उसने 40 दिन या 2 महीने तक अपनी खिलाफत को चलाया। लोगों ने देखा इसकी तबीयत खराब है तो कहा तुम भी किसी को खलीफा बना दो। उसने बड़ी प्यारी बात कही थी कि मेरे बाप ने इसमें बड़ी तलखी छोड़ी है, मैं किसी को मुब्तला नहीं करना चाहता। समझ रहे हैं आप? माविया का इंतकाल हो गया तो मरवान आ गया 65 हिजरी में। मरवान मरा तो उसका बेटा अब्दुल मलिक आ गया। इधर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथों में पूरा इलाका मुरीद हो गया और मिस्र और शाम का इलाका मरवान के कब्जे में चला गया। लेकिन मरवान के जमाने में मुख्तार सकफी को गवर्नर बनाया गया और मुख्तार सकफी ने 6000 यजीदियों का कत्ल कराया। कितने? ये अमर इब्न साद मारा गया बुरी तरह। मुख्तार ने कहा इसे कैद करके लाओ, इसकी गर्दन काट करके लाओ। अबू अमरा कोतवाल पहुंचे तो उसका बेटा हफ्स आया, कहा कि वो पूछा मुख्तार सकफी ने कि तेरा बाप कहां है? कहा वो अब्बा जी ने राजनीति को त्याग पत्र दे दिया है, अब वो अल्लाह ही अल्लाह कर रहे हैं। कहा जाओ उस भगत जी से कहो अल्लाह ही अल्लाह करना था तो इमाम अली मकाम की शहादत से पहले करता। उसकी गर्दन काट करके गवर्नमेंट हाउस में, उसके बेटे की गर्दन काट के गवर्नमेंट हाउस में खुली, जिसने इमाम अली मकाम का सर नेज़े पर बुलंद किया था। जानते हो, मुख्तार ने ऐलान करा दिया कि कल खुली मारा जाएगा और ये भागा भागा छुपे छुपे फिर रहा था। इत्तेफाक अपनी बीवी के पास आया और बीवी से कहा कि ऐसा है कि मैं घर के अंदर चला जाता हूं, तुम बाहर आ जाओ, और जब कोतवाल आए तो बता देना कि खुली घर में नहीं है। मगर जानते हो, ये औरत उस वक्त से शौहर से नफरत करने लगी थी जब से इसने इमाम अली मकाम का सर काट कर नेज़े पे बुलंद किया था। और औरतों की हमदर्दी यूं भी मजलूमों के साथ होती है। कहा ठीक है जाओ तुम अंदर। अब जैसे ही शहर कोतवाल आया, पूछा खुली है, क्योंकि अरब के लोग मुआहदे के बहुत पाबंद होते थे। उसने जुबान से कहा खुली घर में नहीं है और उंगली का इशारा किया, जाओ लाइन क्लियर है। अंदर गया तो ढूंढ रहे हैं, सिपाही उसे मिल ही नहीं रहा। बेडरूम में ढूंढेंगे, कमरे में ढूंढेंगे। जानते हो, हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में बोलते हैं ना, मुर्गी बंद कर जिसमें बंद की जाती है उसको हम लोग कानपुर इलाके में बोलते हैं झुआ, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं, दरबा। दरबा में अंग्रेजी का 3 बना घुसा हुआ था। सोचेगे कमरा ढूंढेगा, रूम ढूंढेगा, कोई दरबा थोड़ी ढूंढेगा। मगर ये पुलिस वालों के हाथ पैर सब चलते हैं। ढूंढते ढूंढते एक ने मारा एक लात तो हटा दरबा, तो उससे खोपड़ा निकला, अंग्रेजी का 3 बना हुआ लेटा था। मारा, उसकी गर्दन काटा और लाके गवर्नमेंट हाउस में रखा और जिस्म को कुत्ते और बिल्ली के हवाले कर दिया। दर से इबरत है अहले नजर के लिए। शेमर को ढूंढा गया, ये कुलतानिया चला गया था। ऐसा जिस्म में इसके दाग थे, चादर डाली जाती थी तो सफेद दाग चादर के ऊपर से नजर आते थे। और ऐसा चेहरा था कि जब ये मारा गया तो चेहरा देखो तो अनन्नास, इतना बड़ा खन्नास। इसको मार के इसकी गर्दन को ला करके रखा गया। फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मकाम मूसिल चला गया था, उस पर चढ़ाई, वो मारा गया। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं
कि सारे काट काट के सर उसी गवर्नमेंट हाउस में रखे गए। कितने दिन हुए हैं? आज आशूरा का दिन है, 6 साल हुए हैं, 67 हिजरी। इमाम अली मकाम की शहादत 61 हिजरी आशूरा के दिन, आज 67 हिजरी आशूरा का दिन, सबके सर काट करके उसी गवर्नमेंट हाउस में रख दिए गए। एक सांप आता है, हदीस शरीफ का मफहूम है, और वो सांप सारे सरों को सूंघता है। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सर पर जाता है तो एक नथने से घुसता है, नाक के दूसरे से निकल के आता है। ये दुनिया का अजाब है, आखिरत का तो बाकी है। और एक चीज और सुन लो, ये गवर्नमेंट हाउस में इन यजीदियों के कटे सर रखे थे तो सांप अजाब बन रहा था, मगर जब फातिमा के बेटे का सर रखा था तो हाफिजों के सीने का कुरान कहता था, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। आए लोगों जो राह खुदा में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास से रोजी पाते। बेशक बेशक बेशक। दोनों सर में फर्क है। और मारे गए, बनु अब्बासिया दौर में मारे गए। कुछ नहीं मारे गए तो अंधे हो गए, लूले हो गए, लंगड़े हो गए, कोढ़ी हो गए, अपाहिज हो गए। कुल जानते हो कितने मारे गए? याद रखना ये मेरी बात, कितने मारे गए? 1,40,000। कितने यजीदी मारे गए? 1,40,000। चूंकि अल्लाह ने अपने महबूब को वही फरमाया था, मेरे महबूब याहया इब्ने ज़करिया के एवज हमने 70,000 मारा है और तुम्हारे नवासे के एवज 70,000 और मारे जाएंगे। कितना हुआ? 1,40,000। अब मुझे बताओ करबला में आए कितने थे? बोलो बोलो, कुछ हूं हां कर लो। 22,000। मारे कितने गए? 1,40,000। तो आप सोच रहे होंगे ये 1,18,000 का क्या कसूर था? बस मैं आपको नतीजे पे ले आया। 22,000 थे, पानी इन्होंने बंद किया, तलवारें इन्होंने लगाई, जुल्म इन्होंने ढाया, तो ये 1,18,000 इनके अलावा क्यों मारे गए? इनका क्या कसूर था? नोट करो क्या कसूर था। इनका कसूर यह था कि जब यजीद जालिमाना कार्रवाई कर रहा था तो ये सब खामोश थे। जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज नहीं उठाया था। जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज नहीं उठाया था। अहले बैत को करबला में घेर लिया गया, ये खामोश थे। पानी बंद कर दिया गया, ये खामोश थे। अमर इब्न हज्जाज को 500 पहरेदारों के साथ दरिया फुरात पर बैठा दिया गया, ये खामोश थे। तलवारें चलने लगी, ये खामोश थे। बेटे भतीजे भांजे हुसैन सब शहीद हुए, ये खामोश थे। खेमों में आग लगाई गई, ये खामोश थे। सैयदानियों पे जुल्म किया गया, ये खामोश थे। ऊंटों में बैठा करके और सर को नेज़े पर बुलंद करके इन्होंने जुलूस निकाला। बच्चे भी थे, बेटियां भी थी, सैयदानियां भी थी। जो जुल्म कर सकते थे वो किया, और ये सब 1,18,000 खामोश थे। इन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाया था। याद रखो, जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा उस खामोश मुजरिमाना की सजा उसे भी मिलेगी। ये मुजरिमाना खामोशी की सजा उसे भी मिलेगी जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। मैं आज यही समझाना चाहता हूं कि 57 ममालिक हैं पूरी दुनिया में जो मुसलमानों में हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन 2-1 मुल्क के अलावा बाकी के मुंह में दही क्यों जमी है? जो इस्राइल फलस्तीन पर जुल्म कर रहा है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? बच्चे मारे जा रहे हैं, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उनको बरहना किया जा रहा है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उनका पानी बंद किया जा रहा है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उन पर गोलियां चल रही हैं, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उनकी बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उन्हें यतीम किया जा रहा है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उन्हें बेवा किया जा रहा है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उनका खाना पानी बंद कर दिया गया है, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? सुन लो मुस्लिम मुल्कों, आज मैं सिरसी की जमीन पर कहता हूं, अगर उन मजलूमों के साथ खड़े होकर तुमने आवाज ना उठाई तो कल तुम्हारी बारी भी है, कल तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए हमेशा याद रखो, अगर मोहल्ले में कोई जुल्म करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। बोलो, अगर तुम्हारे खानदान में कोई जुल्म करे तो वहां आवाज उठाओ। हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। यही हुसैनी किरदार है, यही हुसैनी तरीका है। और हक बोलो, हक के साथ रहो।
ये इमाम अली मकाम का पैगाम है। हक बोलो, जोर से बोलो, हक बोलो, हक के साथ रहो, चाहे अकेले रह जाओ, क्योंकि जमाना तुम्हें छोड़ देगा, मगर हक के साथ तुम रहोगे, तुम्हारे साथ हक रहेगा, हक तुम्हें न छोड़ेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।